जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं थोड़ा बीच में अस्वस्थ हो गई थी, अभी भी जब बीच बीच में खांसी हो जा रही है इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मेरे बीच में वीडियो आने बंद हो गए थे दोस्तों। अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी। एक बार एक लकड़हारा जंगल में जाता है और देखता है तो जंगल में सब जानवर हंसी खुशी इधर उधर उछल रहे कूद रहे थे। उसी बीच लकड़हारे ने देखा कि एक लोमड़ी, दोनों पैर उसके नहीं थे और वो अपने शरीर को घसीट घसीट के जा रही थी, लेकिन वो बहुत खुश थी। दोस्तों लकड़हारा उस लोमड़ी के बारे में बहुत सोचने लग गया कि ये तो अपंग है, अपाहिज सी है, इसकी खाना कैसे खाती होगी, ये क्या करती होगी। मतलब उसको इतनी ज़्यादा टेंशन उस लोमड़ी की उतनी देर तक हो रही थी। दोस्तों तब तक क्या होता है, एक शेर आता है। जैसे ही शेर आता है सारे जंगल के जानवर भागने लग जाते हैं इधर उधर। शेर आया शेर आया शेर आया। तो लकड़हारा भी डर के मारे एक पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन देखता है दोस्तों उस शेर के मुंह पे शिकार था उसका। वो शिकार लेते हुए चल रहा था और लोमड़ी के पास जाकर के उसी शिकार से उसने एक हिस्सा उसके पास फेंक दिया और फिर उसके बाद वो शेर अपना शिकार लेके वहाँ से चला गया। अब लकड़हारे ने कहा ये शेर इसको क्यों खिला रहा है। अगले दिन लकड़हारा फिर आया वहीं देखने के लिए कि ये लोमड़ी जो अपंग है, अपाहिज है, इसका ध्यान कौन रख रहा है, मतलब ये कैसे जिंदा है। दूसरे दिन फिर आता है, देखता है सेम वैसे ही होता है। दूसरे दिन फिर से शिकार लेकर के शेर आता है और एक पीस उसके पास फेंक देता है। दोस्तों लकड़हारा ये देख कर के बहुत हैरान होता है और हाथ जोड़ करके उसी समय भगवान का ध्यान लगाता है और भगवान को बोलता है कि प्रभु आप धन्य हैं, आपने हर किसी का ध्यान रखा हुआ है। बताओ ये अपंग अपाहिज जो अपने शरीर को घसीटते हुए ले जा रही लोमड़ी है, इसका ध्यान रखने के लिए वो शेर रोज़ इसका ध्यान रखने के लिए इसका खाना लेकर के आ रहा है। तो ये प्रभु आपने बहुत अच्छा ये संसार बनाया है और सबका ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई होता है। तो प्रभु सबसे पहले तो आप ही सबका ध्यान रखते हो। ये सोच करके लकड़हारा बहुत खुश होकर के नाचते हुए घर आता है। उसके बाद वो कहता है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक जंगल में जाता है, शांत जगह पर बैठ जाता है और भगवान का नाम जपने लग जाता है और कहता है प्रभु ज़रूर मेरे लिए खाना लेकर के आएंगे। बस खाना 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 लगा रहता है और भगवान का नाम जपता रहता है और कि मेरे पास खाना आ जाएगा। लेकिन 5 दिन 6 दिन बीत जाते हैं, वहाँ कोई नहीं आता है। लकड़हारा तो भूख से बिल्कुल तड़फड़ाने लग जाता है कि अब क्या होगा प्रभु, मैं तो सोच रहा था कि आप तो सभी का ध्यान रखते हो तो मेरा ध्यान भी रखोगे। मतलब पाँचवें दिन छठे दिन वहाँ पर एक स्वामी जी आते हैं। वो देखते हैं, संत उनको देखते हैं तो कहते हैं कि अरे क्या हो गया। तो उसने बोला मैं बहुत भूखा हूँ, भगवान ने तो मेरी सुनी नहीं, भगवान तो आए नहीं, मुझे कोई खाना देने नहीं आया। तो उन संत ने उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, फिर उसको स्वस्थ करा। थोड़ी देर बाद फिर उस लकड़हारे ने संत से वही लोमड़ी वाली बात कही कि जब लोमड़ी का इतना ध्यान रख रहा था वो शेर, तो फिर भगवान ने मेरा ध्यान क्यों नहीं रखा। क्योंकि यहाँ पर इस संसार में जो भी आता है उसका ध्यान रखने वाला भी कोई ना कोई होता है। तो मैं तो मरने ही वाला था कि अब तो छोड़ के जाने वाला था जंगल से फिर कि कुछ नहीं है, लेकिन आप आ गए। तो उन संत ने एक बहुत अच्छी बात कही। संत ने कहा कि भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि शेर बनाना चाहता है। भगवान चाहते हैं कि तुम दूसरों का ध्यान रखने वाले बनो, ना कि तुम्हारा कोई ध्यान रखे। इसीलिए भगवान आपको ये सबक सिखाना चाहते थे। तुम्हारे हाथ पैर सब सही सलामत है, कर्म करो। जब तुम कर्म कर सकते हो तो कर्म से इतने लायक बनो कि तुम किसी और का ध्यान रख सको।
तो दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम हमेशा अपने आप को कर्म करके ऐसा बनाएं कि हम कितने लोगों को सुख दे सकें, ना कि दूसरों से बस मांगते ही रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।